गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2962 विच इज काउंट सब एरेज वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एट लीस्ट k टाइम्स। दिस इज अ मीडियम मार्क्ड क्वेश्चन। ये हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का, उस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. We are given an integer array nums and a positive integer k. We have to return the number of subarrays where the maximum element of nums appears at least k times in that subarray. A subarray is a contiguous sequence of elements within an array. Okay. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको हमारे एरे का सबसे पहले मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको ऐसे सब एरेज निकालने हैं हमारे एरे से जिनमें जो हमारा मैक्स एलिमेंट है ना वो कम से कम के टाइम आ रहा है। एट लीस्ट के टाइम्स का मतलब है कि जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो या तो के टाइम्स आए या तो के से ज़्यादा टाइम्स आए, के से लेस टाइम्स तो ना ही आए। उन सब एरेज को हम अपने काउंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलो कुछ ऐसे सब एरेज हम मैनुअली ट्राई करते हैं इस एग्जाम्पल में फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हमको मैक्स एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस एरे में जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो 3 है, क्योंकि कोई भी नंबर 3 से बड़ा इसमें प्रेजेंट नहीं है। और के की वैल्यू मेरे को इस एग्जांपल में गिवन है कि 2 है। मतलब जो मेरा 3 है ना वो या तो 2 बार आए या तो 2 से ज़्यादा बार आए। मेरे को उन सारे सब एरेज का काउंट बताना है कि कितनी बार ऐसे सब एरेज मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो फिर ये एक वैलिड सब एरे नज़र आ रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें 3 2 बार आ रहा है और मेरे के की वैल्यू भी 2 है, मैक्स एलिमेंट 3 है। तो मतलब 3 या तो 2 बार आए या तो 2 से ज़्यादा बार आए। तो इस सब एरे में ना 3 2 बार आ रहा है, मतलब ये एक वैलिड सब एरे है और ये मेरे को अपने काउंट में कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और ये भी एक वैलिड सब एरे लग रहा है मेरे को। इसमें जो 3 है वो 3 बार आ रहा है, पर मेरे के की वैल्यू तो 2 है ना, मतलब 2 से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो हाँ, 3 बार आ रहा है मतलब 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये भी एक वैलिड सब एरे हो गया। मुझे ये भी एक वैलिड सब एरे लग रहा है, क्योंकि इसमें जो 3 है वो 2 बार आ रहा है और के की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, ये भी एक वैलिड सब एरे है, इसमें 3 3 बार आ रहा है और कम से कम मैक्स एलिमेंट 2 बार आना चाहिए, तो ये भी एक वैलिड सब एरे है। मुझे ये भी एक वैलिड सब एरे नज़र आ रहा है, इसमें 3 2 बार आ रहा है और ये भी एक वैलिड सब एरे है। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो हमें गिवन है कि 6 है और ये सब एरेज भी हमको गिवन है। तो आई थिंक हमने इस एरे में से ये सारे 6 के 6 सब एरेज मैनुअली फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम कोड में इसको कैसे करेंगे और इंट्यूशन क्या होगी, अप्रोच क्या लगाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं पहले लिख देता हूँ कि इस सब एरे में जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो क्या है। तो वो 3 है। ठीक है, मेरे को 2 पॉइंटर्स चाहिए होंगे, एक लेफ़्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। और एक मैंने वेरिएबल बनाया मैक्स एलिमेंट, और एक वेरिएबल मैं और बनाऊंगा वो होगा मैक्स काउंट, जो कि इनिशियली 0 होगा। मैक्स काउंट वेरिएबल बेसिकली स्टोर करेगा कि अभी तक मेरे सब एरे में मेरा मैक्स एलिमेंट कितनी बार आया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनिशियली जो मेरे लेफ़्ट और राइट होंगे पॉइंटर्स वो 0 पे होंगे। तो अब मैं 0 पे खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले चीज़ पता है क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है कहीं वो मैक्स एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। ओके, सो मेरे 0th इंडेक्स पे अभी 1 है। 1 तो मैक्स एलिमेंट के बराबर नहीं है, मैक्स एलिमेंट तो 3 है ना मेरा। तो ठीक है, मैं मैक्स काउंट को अभी इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक एक भी बार मेरे को मैक्स एलिमेंट मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूँगा। ये लो, मैंने आगे बढ़ा दिया। अब फिर से मैं चेक करूँगा कि मेरे नम्स आर में जो एलिमेंट है वो कहीं मैक्स एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। इस केस में तो वो मैक्स एलिमेंट के बराबर है, मैक्स एलिमेंट 3 है और नम्स आर भी 3 है। अच्छा, मतलब मैं अपना मैक्स एलिमेंट एक बार मेरे को दिख चुका है अभी तक मेरे सब एरे में। ठीक है, तो मैं मैक्स काउंट को इंक्रीमेंट कर देता हूँ और 1 कर देता हूँ। अब ना मैं क्या करता हूँ, इसको के से कंपेयर करता हूँ कि मेरे को एटलीस्ट कितनी बार चाहिए मैक्स एलिमेंट मेरे सब एरे में। तो के तो 2 है, पर मेरे को तो अभी एक ही बार मिला है ना। मतलब ये जो सब एरे है लेफ़्ट और राइट के बीच में, इसको मैं अपने काउंट में कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो मैं अपने आर को ना फिर से आगे बढ़ाता हूँ। फिर से कंपेयर किया मैक्स एलिमेंट से, नहीं नहीं ये तो मैक्स एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो कोई कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा आर को फिर से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब मैंने कंपेयर किया तो देखा कि ये मैक्स एलिमेंट के बराबर है, मतलब मेरे को मेरे मैक्स काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब 2 होगा, मतलब कि मैं लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स के बीच में जो सब एरे है उसमें मेरे को मेरा मैक्स एलिमेंट 2 बार मिलता है। और क्वेश्चन हमको कह रहा था कि ऐसे सब एरेज निकालने हैं जिसमें या तो 2 बार मिले या तो 2 से ज़्यादा बार मिले, मतलब ये एक वैलिड सब एरे है, इसको मेरे को काउंट में कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं हमको एक सब एरे मिल चुका है। ओके, पर अब आप एक बात बताओ, अगर ये जो छोटा सब एरे है इसमें मेरे को मेरा एलिमेंट के टाइम्स मिल रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ तो तब भी तो मेरे को एटलीस्ट के टाइम्स तो मिलेगा। देखो फिर से बताता हूँ, अगर इसमें जो मेरा एलिमेंट है 3 वो 2 बार आ रहा है, तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो या तो 2 ही बार आएगा या तो 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। जैसे इस केस में पहले 2 बार आ रहा था पर मैंने आगे बढ़ा दिया तो अब 3 बार आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, मान लो कि 5 है यहाँ पे। अब बताओ, ये एक वैलिड सब एरे था, इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये भी तो वैलिड है, क्योंकि इसमें भी जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो एटलीस्ट के टाइम्स आ रहा है और के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और जो मेरा मैक्स एलिमेंट है 3 वो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब जब मैं इधर खड़ा हूँ, लेफ़्ट और राइट मेरे अभी 0 और 3 पर है, तो जो उसके आगे के एलिमेंट्स होंगे ना वो भी एक वैलिड सब एरे होंगे। तो अब हमको ना इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है। वो कंसीडर करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ n-r। जो n है ना वो बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 5 है। ठीक है, अब अगर इस केस में लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स की इन पोजीशन पे मैं n-r करता हूँ तो क्या आएगा, 5 - 3 = 2, मतलब 2 सब एरे, मतलब मेरे को काउंट में 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा 2, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 देखो सही भी है क्योंकि इस केस में मैंने ये सब एरे भी कंसीडर कर लिया है और ये सब एरे भी कंसीडर कर लिया है, बड़ा वाला जो है। अब ना जब मेरे को के एटलीस्ट 2 टाइम्स मिल चुका है या एटलीस्ट के टाइम्स मिल चुका है मैक्स एलिमेंट, तो मैं एल को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले देखा एल को आगे बढ़ाने से पहले कि कहीं नम्स एल पे मेरे को कोई मैक्स एलिमेंट तो नहीं मिल रहा था। नहीं, मैक्स एलिमेंट तो नहीं है, यहाँ पे 1 है, मैक्स एलिमेंट 3 है, तो मैं सिंपली जाके एल को आगे बढ़ा दूँगा। अब मैंने देखा कि क्या मेरे को फिर से मैंने देखा कि जो मेरे को सब एरे अब मिल रहा है उसमें जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो कितनी बार आ रहा है, अभी भी मैक्स एलिमेंट 2 बार आ रहा है, मतलब ये एक वैलिड सब एरे है, इसको मेरे को कंसीडर करना चाहिए। पर एक सेकेंड, जैसे मैंने पहले बताया अगर ये छोटे सब एरे में 3 बार आ रहा है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो भी तो 3 बार आएगा, तो भी तो के टाइम्स आएगा एटलीस्ट। तो मतलब मेरे को फिर से मेरे काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n-r। n-r क्या होगा, r 3 है, n 5 है, 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा, तो मैं काउंट में जाके 2 और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ना मैं क्या करता हूँ, मेरे लेफ़्ट पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहले चेक करा कि नम्स एल पे कहीं मेरा मैक्स एलिमेंट तो नहीं है, मैक्स एलिमेंट है तो पहले मेरे को मेरे मैक्स काउंट को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और फिर मैं एल को आगे बढ़ाऊँगा। इसका मतलब है कि अभी एल और आर के बीच में जो सब एरे है उसमें जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो खाली एक बार आ रहा है। सही भी है, एल और आर के बीच में खाली ये एक ही बार तो आ रहा है 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने आर को आगे बढ़ाता हूँ, आर को आगे बढ़ाया। अब मैंने देखा कि नम्स आर पे कहीं मेरा मैक्स एलिमेंट तो नहीं है, मैक्स एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, अपने मैक्स काउंट को सीधा सीधा जाके इंक्रीमेंट कर दूँगा। ठीक है, अब जब मैंने इंक्रीमेंट करा तो ये 2 हो गया और मेरे को कितनी बार चाहिए था मेरा मैक्स एलिमेंट, एटलीस्ट के टाइम्स चाहिए था, के यहाँ पे 2 है, मतलब ये ना मेरा एक वैलिड सब एरे है। ठीक है, पर अब आप एक बात बताओ, आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है ना इसके, तो फिर मतलब
ये एक वैलिड सब एरे है और ये एक ही सब एरे है एल और आर के बीच में जो हम कंसीडर करेंगे। तो क्या हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा? देखते हैं। एन की वैल्यू क्या थी 5, आर की वैल्यू क्या है 4, 5 माइनस 4 क्या है 1। तो मतलब ये फॉर्मूला अभी भी सही काम कर रहा है। तो फिर जाके मैंने काउंट में +1 कर दिया। अब मैंने देखा कि ये एक वैलिड सब एरे है। अच्छा, और जब जब वैलिड हमको सब एरे मिल रहा था तो आप याद करो हम ना एल पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे। तो अब हम फिर से एल को आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाने से पहले हम चेक करेंगे कि कहीं नम्स एल पे मेरा मैक्स एलिमेंट तो नहीं है। मैंने चेक करा, मैक्स नम्स एल पे 2 पड़ा हुआ है और मेरा मैक्स एलिमेंट 3 है। तो जो मेरा मैक्स काउंट है उसको मेरे को कम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा जाके मेरे एल को आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा कि एल और आर के बीच में मेरा मैक्स काउंट 2 आ रहा है और मेरे को एटलीस्ट 2 टाइम्स ही चाहिए था। तो मतलब ये भी एक वैलिड सब एरे है। अच्छा, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, एन माइनस आर। एन क्या है 5, आर है 4, तो 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1 और ऐड कर दिया इसमें मैंने। ठीक है, अब जब हमको वैलिड सब एरे मिल गया है तो फिर अब हम अपने आर पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। आर को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये 5 पे चला जाएगा। अब जब ये 5 पे चला गया है तो 5 पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये नम्स वेक्टर के आउट ऑफ बाउंड्स चला गया है। इस केस में जब भी मेरे आर पॉइंटर की वैल्यू एन के इक्वल होगी तो जो लूप है ना वो ब्रेक कर जाएगा और लूप के बाद जाके मैं सीधा सीधा अपना काउंट वेरिएबल को रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आई होगी, अप्रोच समझ में आई होगी। मेनली ना आपको ये सीखना है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा प्रॉब्लम किस अप्रोच से सॉल्व होगा। ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो जब भी आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये किस अप्रोच से सॉल्व होगा तो फिर आप ना क्वेश्चन कर ही लोगे। आपको बस समय हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैक्स एलिमेंट। तो मैं जल्दी से जाके ना मेरा मैक्स एलिमेंट निकाल लेता हूँ और इसको मैं ना नाम दे देता हूँ मैक्सी। ठीक है, अब हमने अपना मैक्सी निकाल लिया है। अब हम ना कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। एंड मैक्स काउंट इनिशियली 0 है। लेफ़्ट पॉइंटर भी बना देते हैं, ये भी 0 है। राइट पॉइंटर भी 0 है। और मैं ना n बना देता हूँ, बार बार मेरे को नम्स डॉट साइज फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और होगी जो होगा हमारा लॉन्ग आंस, जो कि हमारा इनिशियली 0 होगा। बेसिकली हम यही रिटर्न करेंगे। लॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग है तो मैंने लॉन्ग ही बना दिया। ठीक है, मतलब लॉन्ग इसलिए है क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा टेस्ट केस हमको मिले जिसमें जो हमारे सब एरेस का काउंट हो वो इंटीजर का जो रेंज है उसमें ना आ रहा हो, इसीलिए इन्होंने लॉन्ग ले रखा है। एक काम करेंगे, इसको ना इंटीजर लेके भी आप ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करना, ये किसी ना किसी टेस्ट केस पे फंसेगा। ठीक है, अब हम लोग लूप बनाते हैं। मैंने क्या कहा था, लूप में जाते ही ना सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एलिमेंट है नम्स पे वो कहीं मैक्स एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो मैं मैक्स काउंट को बढ़ा दूंगा। इफ़ नम्स आर इज इक्वल टू मैक्सी, तो मैं जाके मेरे मैक्स काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आया, अब क्या हो रहा था, जब जब मेरे को मेरा जो मेरा मैक्स काउंट था वो के बराबर हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, अपने एल को आगे बढ़ा रहा था ना। तो सेम चीज़ करनी है, एल इक्वल टू मैक्सी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे मैक्स काउंट को डिक्रीमेंट कर दूँगा। अब जब मैंने डिक्रीमेंट कर दिया है तो मैं क्या करूँगा ना, सीधा जाके अपना जो फॉर्मूला था ये वाला ये लगा दूँगा। ठीक है, इस बार मैंने आंस नाम दिया ना मेरे वेरिएबल को, तो आंस प्लस इज इक्वल टू एन माइनस आर। और अब ना मैं एल प्लस प्लस करना नहीं भूलूँगा, ये चीज़ मैं जनरली भूल जाता हूँ। एल को आगे बढ़ा दिया। अब हम सिंपली जाके लूप के बाहर अपना आंस वेरिएबल रिटर्न कर देंगे।
एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सब कुछ सही है। एल को आगे बढ़ाया है हमने, आर अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, इन दो टेस्ट केसेस पे तो मेरा कोड सही चल रहा है, तो ना सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। एक काम करते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अब क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रही है। ओ ऑफ एन आने का मतलब ये है कि मैं अपने जो नम्स वेक्टर है उसको खाली ना एन टाइम्स एट मैक्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ। किसी भी एलिमेंट को मैं एक से ज़्यादा बार ट्रैवर्स नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये ओ ऑफ एन आ रही है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखने से पहले एक बार खुद ट्राई करते हैं। आप एक बात बताओ, क्या कोई मैंने स्टैक क्यू या फिर कुछ भी बनाया है, हैश मैप सेट, कुछ भी नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल से तो ना इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होनी चाहिए। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओ ऑफ वन ही आ रही है, मतलब कि हमने इस क्वेश्चन को ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये अच्छा सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसमें हम अपने मैक्स एलिमेंट के इंडेक्सेस का ट्रैक रखेंगे। वो अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप खुद ट्राई करें। वो अप्रोच मैंने बताया इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ओ ऑफ एन ही है, पर अगर हम मैक्स एलिमेंट के इंडेक्सेस का ट्रैक रख रहे हैं तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ओ ऑफ एन चले जाती है। मगर इस केस में हमने ओ ऑफ वन में सॉल्व किया था, राइट? तो फिर जब ओ ऑफ वन में कर ही रहे हैं तो ओ ऑफ एन में क्यों करें? पर फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार उसको सॉल्व करके देखना। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ लाइक। आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट और मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। You can share this video with your friends as well. So that's it for today. Have a good day.